दादा भगवान लखनऊ में बिताई रातें। दादा भगवान की लखनऊ में हालत बहुत नाजुक थी। घर में सबने मना भी किया पर दिल नहीं माना, पहुंच गए। भगवान लक्ष्मी से कहा, दादा कहाँ है? मुस्कुराकर कहा, उस रूम में है। पर कहाँ कोई ना था। कमरे में कदम रखा, बिल्कुल शांत वातावरण था। दादा शांत सोए हुए थे। कमरे में बैठ गए। लगा दादा को तो कुछ नहीं है। लोगों ने बेकार में कहा दादा सीरियस है। पर जब 2-3 घंटे के बाद एक डॉक्टर आया, उसने एक मशीन से नली में जमा हुआ खून निकाला। वह कलेजे के जितना था। जब मेरा सर घूम गया। ये सीरियस नहीं तो और क्या था? ये तो ज्ञान के कारण शांत सोए पड़े हैं। सारी रात दादा के कमरे में सोया रहा। देखा कितना शांत वातावरण था। इतना शांत कि कोई खटक नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांत। सवेरे 4 बजे एक कोई आया। वह अपनी पक्षी आया, वो कूकू करता था। उसकी दूसरी कूकू पर लक्ष्मी दादा भगवान के कमरे में एंटर करते थे। मैं उनकी ठीक दूसरी कूकू पर आने पर हैरान होता था कि कैसे बिल्कुल दूसरी कूकू पर भी दर्शन करके वो भगवान निकल जाते थे। 3-4 रातें साथ रहे। उनको जॉनसन रसीसी करके उपाधि दी थी। हम शांत में दादा की सारी पिक्चर देखते रहते थे जो लिखी नहीं जा सकती। एक दिन डॉक्टर दादा को इंजेक्शन लगा रहा था तो लक्ष्मी भगवान ने मना किया कि इसके शरीर से ना खेलो, अब ये दवाइयाँ बंद कर दो। पर एक और डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ बंद कर दे, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई मगर उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उस समय मैंने ज्ञान इतना समझा नहीं था जो लक्ष्मी भगवान की गहराई वाली बात को समझकर उसका जबरन पालन करता, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। इसलिए उन्होंने अपनी बात ज़बरदस्ती नहीं मनवाई। पर आज ये भूल लगती है, हमने उस समय उनकी ये बात नहीं समझी। अंतिम रात को पहली बार 2:30 बजे के करीब दादा भगवान के होंठ हिलते देखे, जो कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अपने कान उनके होठों के करीब ले गया। मैंने सुना, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोई बता रहे हैं भगत, मत समझना मैं थी उधर, मैंने तो देखा ही नहीं। मेरा इतना भाग्य नहीं था, मैं बहुत लेट आई थी। उल्टा समझ जाओगे कि मैं थी उधर, नहीं। ये कोई भगत सुना रहा है, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मेरा कोई मौत नहीं हो सकता, आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं जो मुझे काट सके। उनके ये शब्द सुनकर मैं हैरान हो गया। वैसे तो वो बिल्कुल बेहोशी अवस्था में थे, फिर ये आत्मा का शब्द बोल रहे थे। सवेरे मैंने ये बात लक्ष्मी भगवान से पूछी, ये दो बातें कैसे हो रही हैं? एक तरफ इतनी बेहोशी, दूसरी तरफ ये आत्मज्ञान बोलना। तो लक्ष्मी भगवान ने बोला, इतने सालों की तपस्या है, आत्मा के सिवाय कुछ बोला ही नहीं है, तो ऐसा तो होगा ही कि आत्मा के सिवा कोई बात ही नहीं। हम ऐसे बैठे ये बात कर ही रहे थे कि दादा भगवान के रूम से भगवान को बुलाया गया। हम दौड़ते हुए अंदर पहुँचे तो दादा ने करवट बदली और जोर से खंकारा आया, ऐसे जैसे उल्टी आने वाली हो। मैंने मुंह के आगे किनारे पर हाथ भी रखा, जैसे हाथ पर उल्टी करे, पर उल्टी नहीं की। फिर दादा को करवट से सीधा किया तो सीधा करते समय एक हल्की सी गले में खांसी जैसे आवाज़ आई। और 1:50 से 2 बजे के बीच का समय था। 10 मिनट तो बिल्कुल ऐसा वातावरण था जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद शरीर बर्फ़ पर रखा गया। देखो, सुनते ही लग रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत कुछ होता है। ये उनकी कृपा है, ये भी उनकी कृपा है अगर अंदर कुछ हो रहा है। जब दूसरी बर्फ़ पर शरीर को रखा तो देखकर दंग रह गए कि बर्फ़ की सिल्ली वैसी ही पड़ी थी, वो पिघली ही नहीं थी। बड़े आश्चर्य की बात थी, शरीर 30 घंटे के बाद भी इतना कोमल था जिसकी कोई हद ना थी। सोचो ना, ऐसे के पास आके मैं अधूरी मर जाऊं। मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार, मन बुद्धि नहीं छूटे तो लानत है मुझे भी, अगर हम ये सब नहीं समझे। वो क्या करे? कृष्ण तो पास में है लेकिन दुर्योधन है तो उसके ऊपर क्या असर होगा? अर्जुन हो तो असर होता है ना, बुद्धि भी है, विवेक भी है। हमने देखा कि ये मशाल जो दादा भगवान ने अपने पुरुषार्थ से अपने अपने को मिटाकर जलाई है, वे ज्योति जो अपने अस्तित्व को समाप्त करके उन्होंने प्रकट की, आज किस तरह से एक दूसरे शरीर में समा गई।
वह प्रकाश चमचमाती हुई ज्योति लक्ष्मी भगवान के रूप में चमक रही है। हम देखते हैं कि जो श्रद्धालु उस चमचमाती ज्योति के सामने आता है वह चकाचौंध हो जाता है, और जब वह उसके अंदर में अनुभव करता है तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। वह ज्योति की चमक जहाँ जहाँ पहुँचती है वहीं पर उसने अपना चमत्कार दिखाया है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, ऑर्डिनरी, पता नहीं कैसे उनकी ये झलक पड़ी, आँख पड़ी और कहाँ से कहाँ बना दिया कि आपको सुनाने के काबिल बनाया है। दिल्ली या बॉम्बे, कानपुर हो या लखनऊ, सूरत हो या बनारस, हैदराबाद हो या अहमदाबाद, आगरा हो या ग्वालियर, सब जगह प्रकाश दे रही है। अनेक भटकते हुओं को, मुरझाए चेहरों की, दुखी दिलों की, कर्मों के सताए प्राणियों को, उदास मन की वह ज्योति सच्च रास्ता दिखा रही है और आगे भी सतमार्ग दिखाती रहेगी, क्योंकि उसमें सच्चाई है, करुणा है, प्रेम का झरना है, निष्कामता की पराकाष्ठा है, समानता है, अजरता है और अमरता का आनंद है। ये उनका जीवन है। मेरे को जो दिया मैं आपको बायोडाटा बना के दूँ, मुझे क ख भी नहीं आता था। आज नवग्रहों का बारे में, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, खाना क्या है, रखना कैसे है, कलर कैसा, ये कैसे, क्या क्या नहीं दिया, जो कि हमने तो एक ही कलर पहनना है। फिर भी बाकियों को जो संसारी है छोटेपन पे उनको सिखा सकते हैं किस दिशा में सोना है, किस दिशा में मुँह करके खाना है, कैसे नित्य कर्म करना है, कैसे नहाना है, कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं। ये सब शरीर की पवित्रता के लिए है। मुर्दा बन के हमको दुनिया से नहीं जाना है, मर्द बन के जाना है। पुरुषोत्तम सुखतम है ना, पुरुषोत्तम मास है, वो कौन है? क्यों मीरा को जब मना किया जा रहा था मंदिर में, औरतें अंदर नहीं जाएंगी, मीरा बोलती है, अरे जरा बताइए तो सही, मर्द कौन है यहाँ पे? एक कृष्ण के सिवा कौन मर्द है? पुरुष है, प्रकृति दासी है। ये कौन बताता है हमें? हम छोटे लेवल पे चले जाएं, लाश हो गई, अभी अभी हॉस्पिटल में गए, नाम रूप था, अभी लाश आ गई, ये हमारी कीमत है। गुरु आके हमें कितना ऊंचा बनाता है, तीनों लोगों का स्वामी बनाता है। और मुझे चाहिए, मेरी पोती आज बोलती है सत्संग नहीं जाना दादी, चलो दादी सत्संग नहीं जाना, बस मेरी पोती के लिए रह गई। ओ हो, वो तो मजा करेगी, आपके कंगन भी लेगी, सब लेगी, आपका क्या हुआ? चलो हरिओम, खूब सारे उनके आशीर्वाद बरसें कि आपके अंदर आज तो कोई निश्चय हो ही जाए, जो 1 महीने के लिए पहले ले जाओ। 1 महीने का निश्चय 1 जन्म तक करवाएगा हमें। महारथी है, शेर है, हम बच्चे हैं शेर के। हरिओम, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।